Friend, welcome to Spandan Academy. Today we read history of 8th class, lesson first, part second. Karnataka, the first Karnataka War, 1746-1748. कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा रह चुका था, मगर अब वह स्वतंत्र हो चुका था। कर्नाटक की राजधानी अकर्ट थी, जो मद्रास और पांडिचेरी के बीच में स्थित थी। यूरोप देश ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर फ्रांस एवं ब्रिटिश के बीच में 1744 ईस्वी में यूरोप में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। ब्रिटिश और फ्रांस की कंपनियों के बीच भारत में भी तानाशाही प्रारंभ हो गई। कर्नाटक के नवाब के डुप्ले से किले की मांग की, किंतु डुप्ले ने किला कर्नाटक को सौंपने से इनकार कर दिया। फलतः दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कर्नाटक को पराजित का सामना करना पड़ा। 1748 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच समझौता हो गया। परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों के बीच में शांति की संधि हो गई। सेकेंड कर्नाटक वॉर 1748-1754। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर 1748 और 1754 ईस्वी के मध्य युद्ध हुआ। फ्रांसीसी कंपनी हैदराबाद और कर्नाटक में जो चंदा साहब को का शासक बना दिया, जबकि ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक के मोहम्मद अली और हैदराबाद के नासिक जंग को समर्थन दे रही थी। फलतः क्या हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया और नासिक जंग युद्ध में क्या हुए, पराजित हो गए और मारे गए। द थर्ड कर्नाटक वॉर 1756-1763। यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच 7 वर्षीय युद्ध का प्रारंभ हो गया। फलतः क्या हुआ, भारत में भी उसके मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। जनवरी इसमें युद्ध में अंग्रेज कंपनी की विजय हुई और कर्नाटक पर तो उसका एक अधिकार था ही, और हैदराबाद से फ्रांसीसियों को भी निकाल दिया और भारत में फ्रांसीसी कंपनी की प्रभुत्ता वाले समस्त क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त हुई और महत्वाकांक्षा का अंत हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे संपूर्ण भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित करने का द्वार खुल गया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। वह योग्य एवं कूटनीतिज्ञ शासक था। वह अंग्रेजों के द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को पसंद नहीं करता था और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों द्वारा की जा रही उकसाने वाली कार्रवाई से नाराज होकर 4 जून 1756 ईस्वी को नवाब के कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार किया। अब वह कलकत्ता की तरफ बढ़ा और गवर्नर ट्रेक व्यापारी महिला एवं बच्चों के साथ कलकत्ता से भाग गया और 22 जून 1756 को कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। नेक्स्ट पेज पर ट्रीटी ऑफ अलीनगर की संधियां। कलकत्ता के पतन का समाचार सुनकर रॉबर्ट क्लाइन चेन्नई मद्रास से एक सेना लेकर बंगाल पहुंचा और इसने एक छोटी सी लड़ाई के बाद कलकत्ता को क्लाइन पर का अधिकार हो गया और नवाब युद्ध में पराजित हुआ और अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों की समस्त मांगों को स्वीकार कर लिया गया। नीचे है बैलेट ऑफ पैलेसी 1757। प्लासी का युद्ध
अ, अलीनगर की सिंधी द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में अनेक सुविधाएं मिली थीं। तदपि वे समस्त बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तैयारियां प्रारंभ कर दी और फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। और इसमें नवाब जो था वो कुछ नहीं कर सका। नवाब के दुश्मनों को क्लाइन ने अपनी सुरक्षा में ले लिया और क्लाइव की सेना जो मेजर जफर राय दुर्लभ जगत जेठ एवं अमीर चंद के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसके अनुसार सिला जोद्दौला को हटाकर मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया। षड्यंत्र की रचना के बाद युद्ध का बहाना खोजा जाने लगा। नवाब पर अलीनगर की सिंधी भंग करने का आरोप लगाया और आरोप लगाते ही क्लाइन सेना सहित मुर्शिदाबाद को चला गया। बैटल ऑफ बक्सर 1764। बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, बंगाल का जो नवाब था मीर जफर कंपनी के लिए एक कठपुतली शासक के समान था। नवाब का खजाना कंपनी और उसके कर्मचारी को भेंट और रिश्वत देने में खाली हो गया। कंपनी की मांग में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। कंपनी और उसके दलाल किसानों और दस्तकारों को लूट रहे थे। कंपनी कम से कम मूल्य पर दस्तकारों को अपना सामान विक्रय करने के लिए विवश करती थी। इससे पहले कि नवाब मीरजफर कोई कठोर निर्णय लेता, कंपनी ने उसे गद्दी से हटा दिया। इसके बाद क्या हुआ, दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। द एंग्लो मराठा वार। अंग्रेज और मराठाओं का संघर्ष के विषय में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। मुंबई अंग्रेजों के पश्चिम भारतीय व्यापार का केंद्र था, परंतु उनके आसपास के प्रदेश पर मराठाओं की क्या थी, सत्ता थी। इस कारण से अंग्रेज वहाँ अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए थे। मशहूर के पश्चात केवल मराठाओं की सत्ता अंग्रेज के लिए एकमात्र चुनौती थी। अंग्रेज मराठाओं के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढ रहे थे और दुर्भाग्य से सन 1761 में अलाबंदी के हाथों पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने पर मराठाओं की स्थिति कुछ दुर्लभ हो गई थी। इस समय योग पेशावर माधवराव की मृत्यु हो जाने के कारण क्या हुआ, अल्पबैन उत्तराधिकारी के विरुद्ध उनका चाचा लघुनाथ राव ने पेशवा पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया। इसके बाद हुआ है दूसरा अंग्रेजों के साथ मराठा युद्ध, जिसमें क्या हुआ, जब तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की शासक संधि स्वीकार की थी, तो अंग्रेजों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के बदले वे पेशवा से उनकी सभी शर्त स्वीकार कर ली। शक्तिशाली मराठा सरदारों भोसले और सिंधिया तथा मराठा राज्य के स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1803 में युद्ध छेड़ दिया। महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने के लिए किंतु अंग्रेजी सेना के सामने वे टिक ना सकें। तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद हुआ है तीसरा मराठा के साथ जो युद्ध हुआ है, तो वो पेशवा पूर्व ही अंग्रेजों का सहायक संधि स्वीकार कर चुकी, किंतु 1817 में ब्रिटिश रेजिडेंट ने उस समय नई सहायक संधियों पर हस्तक्षेप के लिए दबाव डाला। साथ ही पेशवा को बाध्य किया गया कि मराठा संघ का नेतृत्व वो छोड़ दे। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ निरंतर हस्तक्षेप से क्रुद्ध हो गए और युद्ध शुरू कर दिया। इसमें जो अन्य मराठा सरदार थे उसमें भोसले, होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ की राजनीतिक सैनिक शक्तियों में कटौती करके उन अंग्रेजों के संरक्षण में राज्य करने का अधिकार मिला। इस प्रकार वे मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेज भारत के प्रमुख सत्ताधीश बन गए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर है लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा ब्रिटिश समाज का विस्तार। तो ये जो गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, उसने 1823 इस तरह पद पर रहा, जिसमें नेपाल के साथ उसने युद्ध करा, जिसे सुगोली से संधि करने के लिए मजबूर कर दिया और मराठों का अंतिम रूप से पराजित करने के लिए मराठा संघ को भी उसने भंग कर दिया।
इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। इसमें क्या करा, तो भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति हड़प्पा नीति के अनुसरण उसने किया। सर्वप्रथम उसने भारतीय राजाओं द्वारा जो दत्तक पुत्र लेते थे की जो प्रथा थी उनको रोक दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए थे उनके राज्य को ब्रिटिश सरकार के अंग बना लिया, अपने में कब्जा कर लिया। ऐसे राज्यों में झांसी आई, नागपुर और सतारा प्रमुख थे। मैसूर और पंजाब के विस्तृत राज्यों को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।